और दूसरे रिकॉर्डिंग करता है प्रकाश डीजे साउंड नगर से और गायक कलाकार है कौशल चौधरी भौसिका से। ढोलक बजा रहे हैं गौरव फौजदार मोरली जरूधर से और बैंड बजा रहे हैं वीरेंद्र देशवाल रोनिया से। आइए जिगरी का एक और धमाका। पांडाल में विराजमान सभी श्रोतागणों से सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम जी, राम राम शाह। कैसे सुट पर रहे, राम राम क्यों ना ले रहे? राम राम जी, राम राम शाह। हाँ देखिए, और आइए आप जैसे विद्वान एक कविता में लिख रहे हैं भैया कैसे। गायक कलाकार बड़े अच्छे आए हैं। और देखो सरदारों, तुम यह जानते होंगे मेरे गावे में और उनके गावे में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल थोड़ा सा है। और आप जैसे विद्वान कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी बोलिए और जो रोज ही झगड़ा और ऐसे तेना झगड़ा करो सरदार जो तुमसे उतगड़ा। और गा रहे थे भैया जल सिंह चौधरी भटावली। एक बात कही, लांगुरिया ने पंप चला दे और सरदारों यहाँ पंप चलावे की जरूरत ना है, इलेक्ट्रॉनिक पंप है हमारा भौसिका का है। एक भक्त मंदिर में खड़ा हुआ है और कह रहा है हे भगवान तेने कलियुग को बनाया क्यों, रचा क्यों। आज वो शिकायत कर रहा है गौरव भैया। और कैसे कह रहा है भैया, अरे माधव मोहन ये कलियुग के, अरे माधव मोहन ये कलियुग के, और देखो लोग निराले, अरे देखो लोग निराले, और ऊपर से, अरे ऊपर से तन उजले इनके, भीतर के दिल का भाई अंदर से दिल का, ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिल का भाई अंदर से दिल का। कह रहा है कभी ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिलकारे। और देखो जवाब दे रहा है कभी, बेटा बहू के संग होटल पे बैठ के खाना खावे। ये समय बदलता जा रहा है धीरे धीरे और घोल कलयुग की ओर कूच कर रहा है ये समय। जल सिंह भैया कह रहा हो सीमा है धरती सीमा। एक बात बता भैया जल सिंह, इस सीमा तेरी बुआ लगाई कि मौसी लगाई? ये जिगरी का मेला। और कह रहा कभी बेटा बहू के संग होटल पे बैठ के खाना खावे, और घर में माँ भूखी रो रही है कि शर्म ना है। घर में माँ भूखी रो रही है कि शर्म ना है। जो आजकल के छोरे घरवारी को हाथ पकड़ लेंगे ना, नहीं कहा है चल हनीमून बनाएंगे। समय बदल गया। और क्या समय है
संग में बाप नाच रे, अरे बेटी संग में बाप नाच रे। बिल्कुल शर्म उतर गई क्यों? और ये 101 रुपए आदरणीय वीर सिंह जी भैया डागोर ईटेड़ा वाले दे रहे हैं 101 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी संग में, बेटी संग में, अरे बेटी संग में बाप नाचे, या घर तू कौन संभाले, ओ या घर तू कौन संभाले। ऊपर से ऊपर से ऊपर से तन उजले इनके भीतर दिल काले, भीतर दिल काले, ऊपर से तन उजले इनके भीतर दिल काले, भाई भीतर और ये 51 रुपए का आशीर्वाद जिगड़ी के बहुत ही शौकीन श्रोता हमारे भैया सुभाष रेस्ती वाले, देखो इन्हें बहुत शौक है जिगड़ी सुनबे को। बस पे जामे ड्राइवरी करबे तो जिगड़ी होती मिल जाए ना तो बसे रोक के जिगड़ी जरूर सुन के जाए। एक बार जोरदार तालियां के लिए ऐसे श्रोताओं के लिए। और आइए प्रसंग पर ले चलता हूं। और ये 51 रुपए श्याम सखा मंडल मेल खेड़ी वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं प्रसंग ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जो आपने 10-20 बार अपने कान द्वारा नहीं सुन रखा हो। गंगा नदी के किनारे अंगराज करण सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो चाचा। और जैसे ही वो जल चढ़ा रहा है, पांचों पांडवों की मैया कुंती चलती है और चलते 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 सरदारों आज अपने बेटे करण के पास में आ गई और पीछे से आवाज लगा रही है, बेटा करण, वो बेटा करण। आहा सरदारों, अंगराज करण ने सोचा आज तक या दुनिया में मेरा कोई ना हो, लेकिन ये बेटा कहने वाली अभागिन कौन आ गई है? आहा सरदारों, आज पूछा अंगराज करण ने, ओ अभागिन तू कौन है, किस नाते से बेटा कह रही है? तो कुंती मैया जवाब दे रही है, मैं तेरी मैया हूं मैया। आहा सरदारों, माँ का नाम आया, करण की आंखों में अश्रु आ गए, वो अरे मेरी माँ, अरे उस दिन कहाँ गई? आज वो अंगराज करण रो रो के मैया कुंती से कह रहा है, भैया कैसे कह रहा है सुनिए। अरे जब पर्यो है युद्ध को, जब पर्यो है युद्ध को और काम सो बनी तू मेरी मां।
विमल डागर ईटेड़ा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए रतिराम डागर ईटेड़ा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपया गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आसाराम को चेला है, पूरा मुझसे प्यार करे कैसे, जहाँ राज बहू को चलता हो माँ सास की पार पर कैसे, राज बहू को चलता हो माँ सास की पार पर कैसे, राज बहू को चलता हो माँ। और जल सिंह भैया प्रथम राउंड है। अरे नीमक की चोन नीमन वाली और बेल को जो बन जुआ और चिकड़ी होंगी कट कट के मत समझे कर को बुआ, चिकड़ी होंगी कट कट के समझे कर को बुआ। पैदा तेने कियो नाम ना लियो ख्याल में आता। 51 रुपए लोकेश ठाकुर जी मुडेरा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरदारों आज वो शिकायत कर रहा है अंगराजकरण, मैया कुंती से शिकायत कर रहा है बार बार। तो सरदारों जब ये बात आज अंगराजकरण ने मैया कुंती से कही तो कुंती मैया कह रही है, वो बेटा तू मेरे सामने ऐसी बातें क्यों बना रहा है। तो कर्ण कह रहा, ओ मैया सुनो, तेने मेरे संग में कोई कसर ना छोड़ी जो तोते में मैया कह दऊं। सुन, जिगड़ी का ओरिजिनल चौक आ रहा है और चौक में अंगराजकरण फिर कह रहा है, कैसे कह रहा है मां से, अरे तू और कैसी मेरी मैया और आराजू न क्यों बता है भैया, और आराजू न क्यों बता भैया, क्या बात है। और ये है जिकड़ी का चौक, और चौक का कह रहा हूं दादा, अरे बनवा काठ की सुनैया और सरता में हमें सरता में बहा दियो सैया, और सरता में बहा 51 रुपए हुक्म सिंह डीलर गंडूरा वाले 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे। और भैया क्या बताया गौरव,
सरता में बहा दियो। अब एक बात बता मेरी माँ, तूने मेरे संग में क्या फर्ज निभाया है? तो तोते मैया कह दूं। सरदारों, जब ये बात अंगराज करण ने कही तो कुंती मैया कह रही है, बेटा सुन, नदी में बहाने का एक कारण था, एक उद्देश्य था। और वो कौन सा कारण था? जिकड़ी का ओरिजिनल ढोला आ रहा है और ये नहीं होगा बांस को लाठा लोगों बोला और पंचन के मन तेरे जाए। अब आ रहा गंगाराम बाबा का ढोला और जिकड़ी में बता दिया है भैया कैसे। अरे हो भैया, आज कुंती मैया ढोला में कह रही है, कैसे कह रही है? अरे अरे दोस्त, अरे अरे दोस्त, या मैं मेरा और नाए रे। अरे दोस्त या में और मेरा नाए रे। और लज्जा के और शर्म के, अरे लज्जा के, अरे और मारे दिया रे वहा। क्या बात है, क्या बात है। हमारे चाचा जी राजवीर सिंह मंडूरा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा करा बेटा, अरे क्षमा करा दीजो छैया, करा दीजो लाला रे। और ये 51 रुपए इंदर बेद जी ईटेड़ा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करा दीजो छैया रे। और ओ दे दे, अरे दे दे मोए 5 बाड़। आज बार बार कुंती मैया समझा रही है अंगराज करण को, और सुनेंगे भैया। और उड़ान आ रही है सरदारों, जिकड़ी की मेन होती है उड़ान। और कुंती मैया क्या कर रही है? मिला तुम मिला तुम और आपस में भाई
मिलो तुम मिलो तुम मिलो तुम आपस में भाई। ओ याही कू पास में तेरे आई। और देखिए समय का अभाव, अब सुनेंगे एक छोटा सा गाना। और देखो गाना भी ऐसा होगा, मैं शायद यहाँ पे तीसरी चौथी बार आया हूं और बिल्कुल नया गाना होगा। सरदारों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, बुजुर्ग बैठे हुए, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, बिल्कुल शुद्ध गाना होगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो एक दिन कन्हैया ने अर्जुन से कहा, ओ अर्जुन, तू काहे को घमंड करता है, काहे को अभिमान करता है? सुन, आज मैं तेरे को एक राज बता रहा हूं और वो कौन सा राज है, ध्यान से सुन अर्जुन। कन्हैया राज बता रहे हैं और भैया कह रहे, कैसे कह रहे हैं? क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, एक राज बताने वाला हूं। और लाइन अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए तालियां चाहूंगा। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, एक राज बताने वाला हूं। तू मर जाता उस कर्ण के हाथों, ये प्यारे, तू मर जाता उस कर्ण के हाथों, तुझे मैं ही बचाने कन्हैया कह रहे, तू मर जाता उस कर्ण के हाथों, तुझे मैं ही बचाने वाला हूं। तो अर्जुन कह रहा है, प्रभु मुझको मर जाने दिया होता, आपने क्यों बचा लिया है? तो कन्हैया कह रहे, वारे अर्जुन, आखिर में तू मेरा सखा है। तो अर्जुन के बयान सुनो, सुनो प्रभु, महाभारत किसने देखा है? ओ कन्हैया, महाभारत किसने देखा है? यहाँ कौन कौन को मार गया? ये 20 रुपए आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत किसने देखा है? यहाँ
उनको मार गया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ मैं जीत गया या हार गया, मैं जीत गया या हार गया, मैं जीत गया या हार गया। हाँ, अर्जुन कह रहा है जब महाभारत का युद्ध हुआ मैं ये जीत गया या हार गया। तो कन्हैया कह रहे सुन अर्जुन, ये दो लोगों ने देखा है क्या, ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया, एक घर एक पेड़ की डार गया। ना तू जीता ना वो जीते, धर्म जीत गया पाप हार गया, धर्म जीत गया पाप हार गया, धर्म जीत गया पाप हार गया। अर्जुन कह रहा है धर्म जीत गया पाप हार गया है। कन्हैया कह रहे हाँ। तो अर्जुन क्या कह रहा है, जब महारे घर में आग लगी तुमने भाई भाई से लड़वाया है। हमने धर्म को धर्मों से नहीं जीता, हमने धर्म को धर्मों से नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितलाया है, तुमने छल से हमें जितलाया है। और अगली पंक्ति आ रही है, अर्जुन कह रहा है हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितलाया है। कन्हैया कह रहे क्या कह रहा है अर्जुन, हाँ प्रभु सही कह रहा हूं। तो अगले बयान सुनो अर्जुन के, सुनो प्रभु। वो बाबा भीष्म पितामह थे, अर्जुन कह रहा है वो बाबा भीष्म पितामह थे, उन्हें तारने वाला था। और वो बाबा भीष्म पितामह थे, उन्हें तारने वाला था। अरे इच्छा मृत्यु वरदान मिला, उन्हें कौन मारने वाला था, उन्हें कौन मारने वाला था, उन्हें कौन मारने वाला था। और अगली पंक्ति कह रहा अर्जुन, मरने को चिता सजाई थी, तुमने क्या किया ओ कन्हैया, मरने को चिता सजाई थी और तुमने संग में घात करी। और चक्र सुदर्शन लगा सूर्य पर, तुमने दिन की रात करी, तुमने दिन की रात करी, तुमने दिन की रात करी। और 51 नरेश यादव पहाड़ी कठुमर वाले, और 2 लाइनें सिर्फ अर्जुन का जवाब सुनना। वो परशुराम का श्राप लगा, ओ कन्हैया हमने धर्म कहां कर दिया। वो परशुराम का श्राप लगा, वो श्राप जो आड़े आता ना, कर पैया जमीन में नहीं धसता, तो वो योद्धा मारा, वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। और लास्ट पंक्ति है, मेरे लिए नहीं उस कवि को बजाना है। अरे सारा दोष उस द्रौपदी का, ओ कन्हैया, अरे सारा दोष उस द्रौपदी का, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। ओ कन्हैया, अरे सारा दोष उस द्रौपदी का, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। और ये 51 रुपए, 101 रुपए रतिराम जी ईटेड़ा वाले डागर साहब 101 रुपए दे रहे हैं। अरे सारा दोष उस द्रौपदी का, और हस्तिनापुर का रथ नहीं होता, और अंधे का अंत नहीं कहती तो वो महाभारत नहीं होता है, वो महाभारत नहीं होता, वो महाभारत नहीं होता, वो महाभारत नहीं
इसलिए हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता, हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता, तुमने